गोरी कौई का बेटा जग्गू बहुत ही बिगड़ा हुआ कौआ था। वो छोटे छोटे पक्षियों की पिटाई कर देता था। आज फिर उसने कुक्कू को नदी पे पहले पानी पीने के लिए बहुत मारा था। जग्गू ने कुक्कू का पंख घायल कर दिया था। अब पता चला नदी से पहले पानी कौन पिएगा। मैं अभी जाकर अपनी मम्मा से बताता हूँ कि तुमने मुझे मारा है। जाओ जाओ, तुम्हारी मम्मा को मेरी मम्मा देख लेगी। कुक्कू अपने घर जाता है और अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। मम्मा, ये देखे, उसने मेरे पंख पर भी मारा है। कितनी बार मैंने आपको जग्गू के पास बैठने से मना किया है, तुम भी तो मेरी बात नहीं मानते हो। मम्मा, मैं नदी पर पानी पीने गया था और जग्गू ने मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। चलो मेरे साथ उसकी मम्मा को बता के आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को साथ लेकर गोरी कौई के घर जाती है। ये देखे गोरी बहन, कैसे मारा है आपके बेटे जग्गू ने मेरे कुक्कू को। मुझे जग्गू ने पहले ही सारी बात बता दी है। छोटी चिड़िया, मेरा बेटा तुम्हारे बेटे का जूठा पानी तो नहीं पिएगा। तुम्हारे बेटे ने नदी से पहले पानी क्यों पिया? मम्मा, झूठ, जग्गू झूठ बोल रहा है। मैंने कब नदी से पहले पानी पिया था? देखा देखा मम्मा, ऐसे ये बात करता है मुझसे। ये तो मुझसे डरता ही नहीं है। छोटी चिड़िया, अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ जग्गू के पापा के आने के पहले, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोटी चिड़िया। ये सुनकर रानो चिड़िया अपने बेटे कुक्कू को अपने साथ लेकर डर के मारे वहाँ से चली जाती है। रात हो जाती है, कुक्कू की मम्मा सो जाती है, लेकिन कुक्कू अभी जाग रहा था। गोरी आंटी ने मम्मा की भी बेइज्जती कर दी। अब मुझे कुछ न कुछ इस जग्गू का करना ही होगा। फिर दूसरे दिन जग्गू कबूतर के बेटे किक्की से उसका अमरूद छीन लेता है। रुको रुको, ये अमरूद मेरा है। कुक्कू से जाके पूछो, कल मैंने उसकी पिटाई की थी, क्या आज तुम मुझसे पिटाई खाने वाले हो? ये सुनकर किक्की चुप हो जाता है। जग्गू हंसता हुआ किक्की का अमरूद लेकर वहाँ से चला जाता है। कुक्कू भी वहाँ आ जाता है कि कुक्कू को सारी बात बताता है। इस जग्गू की आदत बहुत खराब हो गई है। सभी पक्षियों को परेशान करते चलता है और इसके मम्मा पापा भी इसको नहीं समझाते। इसने 2 दिन पहले बुलबुले को भी मारा था। मैंने उपाय सोच लिया है। अब हम सब दोस्त मिलकर जग्गू को अच्छा सबक सिखाएंगे। फिर कुक्कू किक्की के कान में अपना उपाय बताता है। हाँ कुक्कू, ऐसे जग्गू अपने अंजाम तक पहुंच जाएगा और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। शाम का वक्त था। कुक्कू नदी पर बैठकर मीठा फल खा रहा था। फिर वहाँ जग्गू आ जाता है। चिड़िया के बच्चे, ये मीठा फल मुझे दे दो। हाँ हाँ जग्गू, तुम बहुत शक्तिशाली हो। हम सब दोस्तों ने
मिलकर ये फैसला किया है, हम आपसे बहुत कमज़ोर हैं, हम आपकी हर बात माना करेंगे। ये ले, ये मीठा फल आप खा लें। ये सुनकर जग्गू और भी फूल जाता है। कुक्कू वो मीठा फल जग्गू को देकर वहाँ से चला जाता है। फिर जग्गू मजा ले लेकर वो मीठा फल खा लेता है। मम्मा मम्मा, आज कुक्कू ने भी मान लिया है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। उसने बिना कुछ कहे ही अपना मीठा फल मुझे दे दिया। बहुत बहादुर है मेरा बेटा, सब डरते हैं मेरे बेटे से। वहीं कालू थोड़े दूर बैठा अपने बेटे की सारी बातें सुन रहा था। अब पता चला कि तुम कालू के बेटे हो। मुझसे भी सभी पक्षी ऐसे ही डरा करते थे। मम्मा और पापा कौवा ऐसे ही अपने बेटे जग्गू को डांटने के बजाय बिगाड़ते थे। फिर दूसरे दिन कुक्कू किक्की के पास जाता है। किक्की, जग्गू तो अपने आप को इस जंगल का डॉन ही समझने लगा है। वो किसी न किसी से जरूर पिटेगा, वो आज ही पिटेगा और जरूर पिटेगा, तुम देखते जाओ। फिर कुक्कू जग्गू कौवे के पास जाता है। वो जग्गू कौवे के लिए मिठाई लेकर जाता है। जग्गू, मैं आपके लिए मिठाई लेके आया हूँ। वाह वाह रसगुल्ले, ये तो बहुत स्वादिष्ट होंगे। जग्गू डॉन, मैं तो आपके लिए गुलाब जामुन भी लेकर आ रहा था, मगर वो है ना चील का बेटा चीलू, उसने रास्ते में ही मुझसे गुलाब जामुन छीन लिए। तुमने उसे बताया नहीं था क्या कि ये मिठाई मैं जग्गू डॉन के लिए ले जा रहा हूँ? मैंने उसे बताया था, लेकिन उसने कहा मैं चील का बेटा चीलू हूँ, मैं किसी जग्गू फग्गू डॉन टॉन को नहीं जानता। चीलू की इतनी हिम्मत! और वो कह रहा था कि एक दिन जग्गू को मैं बहुत ही मारूंगा अगर वो मुझे मिल गया तो। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। जैसे तुम सब मुझसे डरने लगे हो, अब वो भी चील का बच्चा चीलू मुझसे डरेगा। जग्गू वहाँ से चला जाता है। वो सीधे पहाड़ों की तरफ चील के घोंसले में चला जाता है। बड़े किक्कर के पेड़ पर चील का बेटा चीलू सोया हुआ था। जग्गू जाकर उसे मारना शुरू कर देता है। बोल, अब बोल, कौन है डॉन, तू कि मैं? मुझसे सब डरते हैं। बचाओ बचाओ मम्मा, मुझे बचाओ, कालू कौवा का बेटा मुझे मार रहा है। कौवे का बच्चा जरूर हूँ, लेकिन मैं जग्गू डॉन हूँ। ऐसा कहकर जग्गू चीलू को मारकर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद चील भी अपने घोंसले में लौट आती है। अपने बेटे को रोता और घायल देखकर वो पूछती है, चीलू बेटा, ये सब क्या है? आपको किसने मारा है? मम्मा, कौवा जग्गू डॉन यहाँ आया था, उसने मुझे बहुत मारा। कौवे का बच्चा बहुत गंदा है। दुष्ट कौवा मेरे बच्चे को मारेगा, मैं अभी उससे पूछती हूँ। गुस्से में चील वहाँ से निकलती है और सीधे गोरी कौवी के घोंसले में जाती है। काले कौवे, मेरे बेटे को क्यों मारा है? क्योंकि मैं जग्गू डॉन हूँ, सब डरते हैं मुझसे। जग्गू चुप कर, जग्गू चुप कर जा,
ये चील है। लेकिन चील जग्गू को उठाकर अपने पंजों में दबाकर वहाँ से ले जाती है और पहाड़ों पर उसे ले जाकर पटक पटक कर मारती है और उसका पंख तोड़ देती है और जग्गू को उसके बुरे कामों की सजा मिल जाती है। कुक्कू, बुलबुला और किक्की जग्गू को पिटता देखकर बहुत ही खुश थे। देखो देखो कैसे जग्गू डॉन की पिटाई हो रही है और सब हंसने लगे जोरों से। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है बुरे काम का बुरा नतीजा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।